महाराष्ट्र की सियासत में सियासी भूकंप। रात में सूरत में ठहरे एकनाथ शिंदे समेत शिवसेना के सभी बागी विधायक पहुंचे गुवाहाटी। एक बागी विधायक का दावा 8 दिन तक डाल सकते हैं डेरा। गुवाहाटी पहुंचे एकनाथ शिंदे का दावा 40 विधायक उनके साथ इससे पहले 34 विधायकों के साथ शेयर की थी ग्रुप फोटो। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है। सूरत के 5 सितारा होटल के बाहर देर रात तक रही गहमागहमी। एकनाथ शिंदे समेत सभी विधायकों को होटल से बस में बैठाकर ले जाया गया एयरपोर्ट। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने किया था दावा एकनाथ शिंदे के साथ सिर्फ 17 से 18 विधायक। सूरत में शिवसेना के विधायक और पूरे सियासी हलचल के केंद्र एकनाथ शिंदे ने लगाए नारे, कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं। चलो फिर मिलते हैं। जय महाराष्ट्र, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने कहा उन्होंने अभी तक शिवसेना नहीं छोड़ी। बोले बाला साहेब के हिंदुत्व और विचारधारा पर चल रहा हूं। शिवसेना सोडलेली नाही, बाळासाहेबांचे विचार आणि हिंदुत्व आम्ही पुढे घेऊन जाणार। रात भर महाराष्ट्र से गुजरात और दिल्ली तक मची रही सियासी हलचल। सूरत एयरपोर्ट पर शिवसेना के बागी विधायकों ने लगाए जय महाराष्ट्र के नारे। जय महाराष्ट्र के नारों का जय महाराष्ट्र, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। शिवसेना के बागी विधायकों ने कहा हम सभी एकनाथ शिंदे के साथ। विधायक बोले राष्ट्रवादी कांग्रेस हमें नहीं पसंद। सर लेकिन सर उद्धव जी के साथ नहीं है क्या? हम लोग सब शिंदे साहब के साथ में। उद्धव जी के साथ नहीं है क्या? सब शिंदे साहब के साथ में। हम लोग शिंदे साहब के साथ। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बड़ा बयान, उद्धव सरकार के जाने का समय आ गया, जल्द फिर बनेगी फडणवीस सरकार। महाराष्ट्र की जो महाविकास आघाड़ी की सरकार है उनका जाने का वक्त आ गया है। अभी कुछ टाइमिंग बाकी है। कल एकनाथ शिंदे ने बढ़ाई थी शिवसेना की टेंशन। शिवसेना और निर्दलीय विधायकों के साथ सूरत के 5 सितारा होटल में डाला था डेरा। महाराष्ट्र में सरकार पर मंडरा रहे संकट को टालने में जुटी रही शिवसेना। दूत बनकर एकनाथ शिंदे से मिले 2 विधायक मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र पाठक। सूरत के होटल में मिलिंद नार्वेकर और एकनाथ शिंदे के बीच करीब 20 मिनट चली मुलाकात। उद्धव से कराई बागियों के नेता की बात। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने उद्धव के सामने रखा बीजेपी के साथ सरकार बनाने का प्रस्ताव। कल 35 विधायकों के समर्थन का किया था दावा। महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच एकनाथ शिंदे का ट्वीट लिखा, बाला साहेब से सीखा है हिंदुत्व, सत्ता के लिए समझौता नहीं कर सकते। शिवसेना ने एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता के पद से किया था बर्खास्त। बर्खास्तगी की चिट्ठी पर सिर्फ 22 विधायकों के हस्ताक्षर। मुंबई में उद्धव ठाकरे ने बुलाई शिवसेना के विधायकों की बैठक। 55 में से सिर्फ 22 के ही शामिल होने की खबर। बागियों को संदेश देने के लिए शिवसेना ने किया था शक्ति प्रदर्शन। सेना भवन के बाहर उद्धव के समर्थकों ने जमकर की नारेबाजी। डैमेज कंट्रोल में जुट रहे महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे। पार्टी के सांसदों से की मुलाकात। डिप्टी सीएम अजीत पवार के साथ भी माथापच्ची। महाराष्ट्र में सियासी ड्रामे के लिए शिवसेना ने बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। बोले ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर ऑपरेशन लोटस की हो रही है कोशिश। राहुल गांधी कल रात 10 बजे निकले ईडी ऑफिस के बाहर। अब तक नेशनल हेराल्ड केस में 45 घंटे के करीब हो चुकी पूछताछ। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी से कल था पूछताछ का 5वां दिन। ईडी ने करीब 7 घंटे तक दागे सवाल। सूत्रों से खबर राहुल के जवाबों से संतुष्ट नहीं ईडी। राहुल गांधी से पूछताछ पर जारी है कांग्रेस का विरोध। कार्यकर्ताओं ने पार्टी मुख्यालय से निकाला पैदल मार्च। एआईसीसी ऑफिस से जंतर मंतर जा रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता। पुलिस ने बीच रास्ते में रोका। हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारी। कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान जबरदस्त ड्रामा। महिला पुलिस से उलझी अलका लांबा। रो रोकर जताया विरोध। एनडीए ने जनजातीय समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद का बनाया उम्मीदवार। विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार यशवंत सिन्हा से होगी टक्कर। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू 2015 से 2021 तक रही झारखंड की गवर्नर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, इनको
राष्ट्रपति का प्रत्याशी घोषित किया गया है एनडीए की तरफ से। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, विपक्ष के साथ आम सहमति बनाने की कोशिश रही नाकाम। उसके बाद एनडीए ने अपने उम्मीदवार का किया ऐलान। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी तो सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। चुनाव जीती तो दूसरी महिला राष्ट्रपति बनेंगी। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पक्ष में अंकों के गणित को देखते हुए द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना करीब करीब तय। पीएम मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। कहा, समृद्ध प्रशासनिक अनुभव का मिलेगा लाभ। गरीबी और कठिनाइयों भरे जीवन से लोगों को मिलेगी प्रेरणा। राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने पर द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी और एनडीए का जताया आभार। कहा, इतना बड़ा सम्मान देने के लिए बीजेपी और सभी सहयोगी दलों का शुक्रिया। वर्तमान किसी कहवा को चाहे ना, परवर्ती समय में आपको जहाँ भी बाइट देवी वर्तमान नुह है कहीं आपको धन्यवाद। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा, ओडिशा के लोगों को हो रहा गर्व। महिला सशक्तिकरण के लिए नजीर बनेंगी मुर्मू। विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा के राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने पर उनके बेटे और हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा का बयान। बोले, चलिए देखिए आगे क्या होगा। यशवंत सिन्हा जी को के लिए दुआ कर रहा है, कह रहा है बड़े पद के लिए, सर्वोच्च पद के लिए उनका नाम हुआ। क्या कहेंगे इसमें, कितनी शुभकामनाएं देंगे? चलिए देखिए आगे क्या होता है। यशवंत सिन्हा ने टीएमसी से दिया था इस्तीफा। ममता बनर्जी ने की थी यशवंत सिन्हा के नाम की सिफारिश। 27 जून को करेंगे नामांकन। यशवंत सिन्हा ने कहा, टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दिया बहुत सम्मान। अब बड़े मकसद के लिए दे रहा हूं पार्टी से इस्तीफा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने द्रौपदी मुर्मू को दी बधाई। कहा, मुर्मू जी का चयन नए भारत में सबका साथ सबका विकास के प्रति संकल्प का प्रमाण। कल अग्निपथ योजना पर तीनों सेनाध्यक्षों ने पीएम मोदी को दिया प्रेजेंटेशन। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गैलेंट्री अवार्ड के योग्य होंगे अग्निवीर। अग्निवीरों की भर्तियों को लेकर सेना ने साफ किया रुख। कहा, प्रक्रिया में नहीं होगा बदलाव। पुराने जवानों को भेजे जाने को बताया अफवाह। एनएसए अजीत डोभाल ने बताया अग्निवीर बनने के फायदे। कहा, 4 साल के रिटायरमेंट के बाद दूसरा करियर बनाने में होंगे सक्षम। इसके लिए वो सारे रास्ते खुले हैं। उसके बाद उसके पास में 11 लाख रुपए के लगभग पैसा भी है, जिससे वो कोई नया कोर्स कर सकता है, आगे की पढ़ाई कर सकता है। यूनिवर्सिटी में जाना चाहे तो यूनिवर्सिटी की पढ़ाई कर सकता है। पंजाब के मोगा में सड़कों पर उतरे सैकड़ों नौजवान। अग्निपथ योजना को लेकर भारी नाराजगी। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के मेडिकल चेकअप के बाद कोर्ट में हुई पेशी। नौपाड़ा में छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर सीआरपीएफ की रोड ओपनिंग पार्टी पर नक्सली हमला। 3 जवान हुए शहीद। देर रात मुंबई ईडी ऑफिस से निकले महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब। बोले, जो पूछा गया सभी सवालों के दिए जवाब। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने कहा, दापोली का जो रिजॉर्ट उनका बताया जा रहा है वो उसके मालिक नहीं। लखनऊ में कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश। जल जमाव के बाद जाम बना जंजाल। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत इस साल अब तक 118 आतंकी ढेर मारे गए। आतंकियों में 32 विदेशी आतंकी भी शामिल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा की पत्नी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ 100 करोड़ रुपए का दायर किया मानहानि का दावा। दिल्ली में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने पहली भारत गौरव पर्यटक ट्रेन श्री रामायण एक्सप्रेस को दिखाई हरी झंडी। भारत और नेपाल के बीच चलने वाली ये ट्रेन 18 दिन में श्री राम से जुड़े धार्मिक स्थलों के कराएगी दर्शन। यात्रा का पहला पड़ाव अयोध्या और आखिरी पड़ाव तेलंगाना का भद्राचलम होगा। एमपी के इंदौर में कृष्णपुरा छतरी पर वर्ल्ड म्यूजिक डे के मौके पर कार्यक्रम का किया आयोजन। एमपी के टीकमगढ़ में आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। महिलाओं समेत कई लोग घायल। चदेरा थाना इलाके के उपरार पोखर गांव का मामला। वायरल हो रहा झगड़े का वीडियो। एक शख्स पर लाठियों से 3 लोगों ने किया हमला। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत के बाद दर्ज किया केस। यूपी के सुल्तानपुर में 2 भाइयों में जमीन विवाद को लेकर चली लाठियां। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने दोनों पक्षों पर दर्ज किया केस। कोरेभार थाना इलाके का मामला। यूपी के गोंडा में भी जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष आए आमने सामने। अवैध हथियार के साथ झगड़े का वीडियो वायरल। आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में जमीन विवाद में आरोपी ने अपने मामा की ईंट से कुचलकर की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। बिहार के सीतामढ़ी में तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो हुआ वायरल। बार बालाओं के साथ पिस्टल लहराते हुए डांस करते दिख रहा एक शख्स। एक शादी समारोह में डांस का बताया जा रहा है वीडियो। डांस के दौरान डांसर पर ताना असलहा। गनीमत रही, टल गया हादसा।
असम के गुवाहाटी में कोच और छात्र की जोड़ी ने पानी में लगातार 30 घंटे तक योग करके बनाया अनोखा नेशनल रिकॉर्ड।